गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और मेरा बालक भी अभी अभी सो के उठा है। देख सकते हो आप, नींद में है, बिल्कुल ही, बिल्कुल है ना। नींद ही आ रही है, सो जा मम्मा। मैं उठ गई ना, तो ये मुझे देख के उठ गया, तो मैं लेट जाती हूँ, फिर ये लेट जाएगा। आजा लेट जा, लेट जा, अभी ठंड है बेटा, लेट जाओ। मैं उठने लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सा कैमरे में आऊंगी तो थोड़ा सा कंघी कर लूँ, बाल बालू, हल्का सा लिप ग्लोस वगैरह लगा लूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, ये भी मेरे साथ फिर ठंड में उठता है ना, तो ये भी निकल लेगा। तो देखिए, कल मैंने ना मेरे ससुर जी के पास एक मैसेज किया था। देखिए, जो मैंने मैसेज किया वो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन हाँ बेटा, हाँ हाँ दूंगी। जो मैंने मैसेज किया वो तो मैं आपके साथ यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ साइड में लिख रखा है मैंने, क्योंकि कल मेरा मूड खराब था, आपने भी देखा था, मैं लाइव वगैरह भी की थी, तो मैं वो तो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन जो उन्होंने मैसेज किया था वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, वो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जो पर्सनल होता है मैसेज, जैसे मान लो मैं अगर किसी को व्हाट्सएप पे करूँ, तो वो मैसेज अगर मैं उठा के मतलब पूरी मतलब ओपन कर दूँ तो अच्छा नहीं लगता। वन टू वन चैट है ना, उसको मैं नहीं ओपन कर सकती। हाँ, मैं मुंह से आपको बता सकती हूँ कि उन्होंने क्या बोला, है ना। तो जो पहले जो मैंने मैसेज किया था वो आप देख लीजिए कि मैंने क्या मैसेज किया था। मैं नाराज़ थी, मतलब इंसान होता है यार, इंसान की को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका आंसर्स नहीं मिलता, तो वो इंसान पूछता है कि आपने ये नहीं किया, आपने सही नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप मैसेज पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैंने उनको यही बोला था कि ना देखो, मेरे को लगता है कि देखो आपने मतलब मेरे साथ सही नहीं किया, और मेरा तो विश्वास उठ चुका ससुराल नाम से। ससुराल कोई कुछ नहीं होता, किसी का नहीं होता, और मेरा भरोसा टूट गया कि ना सिर्फ आप ही खुद के होते हो, आप ही सब कुछ अपनी लाइफ में खुद करते हो, और कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे ऐसे मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि निधि बेटा सदा खुश रहो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा खोया था और एक पत्नी ने अपना पति, तो दोनों का साथ रहना सही नहीं था ऐसे टाइम में। और बस यही कहा था कि विहान का ध्यान रखो, ये मैसेज था उनका। तो इस मैसेज को ना पढ़ के मेरे को ना, मेरी मेरी बात देखो, मैं अगर एक बात बोलूँ कि देखो, मैं अपनी 2.5 साल में रही, जिस घर में मैं रहती थी, जिस घर में सुबह से शाम तक बंद इंसान काम करता है, चाहे थोड़ा किया हो काम तो इंसान करता है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही खाली बैठा रहा होगा, ठीक है। तो अपना समझ के इंसान रहता है उस घर में कि यार ये हमारा घर है, ठीक है। अब मेरी बात पूरी सुनिएगा, मैं कमा के लाती थी, ठीक है। एक औरत आज के टाइम में ना, बहुत कम लेडीज ऐसी होंगी जो उठा के अपना पैसा पति को तो दे दे, लेकिन सास ससुर के हाथ में कौन रखता है आज के टाइम में। बट मैंने रखा। मैं 15,000 रुपये कमाती थी, तो मैंने 15 के 15 मेरी सास के हाथ में रखा। जब ट्यूशन्स पढ़ाती थी, कभी भी सब कुछ जब भी कमाया उनके हाथ में रखा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था वो कर रहे हैं भाई, वो खर्चा करेंगे, मेरी प्रेगनेंसी पे डॉक्टर विजिट होंगी तो वही लगाएंगे, कल को उन्हीं को दे दूँ, राशन पानी खर्चा होता है, सारी चीज़ें होती हैं यार, वही करेंगे, कल को उन्हीं उन्हीं को करना है। तो कोई नहीं, एक जगह पैसा रहे, वो आज हमारा पैसा, क्योंकि मैं उनके हाथ में पैसा रखती थी, तो वो ये बात बोलते थे कि हम तुम्हारा ही बनाएंगे, कल को पैसा जमा करके कुछ भी करके तुम्हारे ही कल को प्लॉट बनाएंगे, घर बनाएंगे, तुम्हारे लिए ही तो करेंगे सब, ठीक है, यही बात बोलते थे। तो एक बात बताओ, जब मैं इतना भरोसा मैंने किया तो मेरा भरोसा नहीं टूटा। मैंने क्या सोचा था, है ना, कि वो देखो, इंसान अपने अच्छे टाइम में जब वो पैसे कमा रहा है, जब वो पैसे कमा पा रहा है, 15,000 20,000 पूरे के पूरे उठा उठा के अपनी सास के हाथ में रख रहा है, तो इसका क्या मतलब बनता है, क्यों देगा। ये इसीलिए तो देता था ना, ये सोच के कि यार ये लोग हमारे बुरे टाइम में हमारा साथ देंगे, और मेरे पति और मेरा साथ देंगे, कल को कोई बात नहीं, बड़े हैं, यही करेंगे सब जो करेंगे, ठीक है। इंसान इतना भरोसा करता है। लेकिन अगर मेरे भरोसे का क्या हुआ, जब मेरे ऊपर बुरा टाइम पड़ा, है ना, तो मेरा किसी ने क्या सोचा, नहीं सोचा। एक बात बताऊं, उन्होंने कह दिया कि दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं था। मेरा वो ससुराल था, ठीक है, मैं पति के साथ आई थी, और उनकी मतलब कहते हैं ना, माँ ने भी बेटा खोया था, तो उनका भी ससुराल था, तो वो उनको भेज देते, वो अपनी पत्नी को भेज देते ना मायके में। उनका तो मायका भी बहुत स्ट्रोंग था उस टाइम, उनके तो 4 4 भाई थे, उनके किसी के भी घर में भेज देते, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 3 साल भेज देते, उनको भेज देते, है ना। वो कह देते कि ना तू चली जा यहाँ से, और बेटा तू रह ले पोते के साथ, अपना तेरा घर है ये, नहीं। तो इसका मतलब क्या बना, देखो, अगर उनके पास, वो कह रहे हैं कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे, चलो माना हम साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता कि साथ नहीं रह सकते थे। इंसान के घर में चलो
बुरा टाइम आता है तो इंसान झगड़ता भी है, लड़ता भी है, कुछ मुंह से बोला भी जाता है, लेकिन फिर भी इंसान कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो भी हो जाता है, ठीक है। बातचीत रहती है, एक जगह रहते हैं तो, है ना। ठीक है। तो मान लिया कि चलो ठीक है, साथ में नहीं रह सकते थे, मतलब मैं, मेरा और मेरी सास दोनों का साथ में नहीं रह सकते थे। आपने ऐसा सोचा कि नहीं, इनमें से किसी एक को जाना होगा, तो बहू को ही क्यों जाना था? पत्नी चली जाती, मम्मी को भेज देते आप मायके में, नहीं भेजा ना, मतलब अपनी पत्नी नहीं भेज सकते थे मायके में, बट अपनी बहू भेज सकते थे। इसका मतलब तो बहू का कोई ससुराल नहीं होता, मतलब पत्नी का होता है सब, है ना। ये चीज़ सोचने वाली होती है कि देखो चॉइस तो थी, बल्कि मेरी कंडीशन उनसे भी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरे पास तो एक बच्चा भी था जिसकी जिम्मेदारी भी मुझे उठानी थी, और मेरे पास कोई घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना। करना था, उनको रख लेते कहीं और, नहीं रखा ना। क्यों नहीं रखा? तो रियलिटी यही होती है लाइफ की, कि देखिए बहू पराया घर से आती है, और अगर मेरे पति होते तो वो मुझे छोड़ते, कभी भी वो मुझे नहीं छोड़ते, तो भाई पति ही सगा होता है ना। इसका मतलब तो पति ही सगा होता है, ससुराल आपका सगा नहीं होता है, ठीक है। सास ससुर आपके सगे नहीं होते हैं, क्योंकि बुरे टाइम में देखो पत्नी नहीं छोड़ी जाती, लेकिन बहू छोड़ी जाती है। इसका तो यही मतलब हुआ, है ना। और मतलब मैं जो बात होती है ना दिल में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा। और दूसरी चीज़ मैंने यही बात बोली थी इन्वेस्टमेंट वाली, कि अगर आप मुझे ये चीज़ पहले ही बता देते ना, फिर जब मैं कदम, जब मैं दुल्हन बन के आपके घर में आई थी, आप उसी रात आपने मुझे ये बात बोली कि आपको बहू नहीं बेटी माना है हमने। ये बात क्यों बोली? आप सीधा यही बोलते कि बेटा बहू बना के लेके आए हैं, लेकिन हाँ जिस दिन हमारा बेटा चला जाएगा उस दिन आपको उसी वक्त निकाल देंगे, चाहे आपके फिर बच्चा हो रखा हो, चाहे आपका एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, चाहे आपका 45 दिन का बच्चा हो, आपको हम यही कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहो। ये बात आप मुझे पहले एडवांस में बोलते ना, ताकि मुझे पता रहता और मैं चौकन्नी रहती। समझ रहे हो आप वो चीज़? मुझे पता होता कि आप ऐसा करोगे मेरे साथ, तो मैं क्या करती, मैं सावधान रहती। मैं 2.5 साल में फिर तो मैं बच्चा भी प्लान ना करती, है ना। अगर मुझे ये बात आप पहले ही बोल देते कि बेटे के मरने के बाद हम आपको ऐसे घर से निकालेंगे, तो मैं बच्चा प्लान ना करती। मैं उस टाइम फिर क्या करती, अपने कैरियर पे ध्यान देती, अपना पैसा जमा करके पहले अपना घर ही बनाती। फिर मैं यही चीज़ें पहले करती, कि मुझे ऐसा लगता कि नहीं यार, पहले अपना पैसा, जब बैंक बैलेंस 4-5 लाख रुपए जमा करूंगी, अपना अपने नाम पे रखूंगी, अपने घर का करूंगी, अपना पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, अपना कैरियर पे ध्यान दूंगी, और सब कुछ करूंगी। और बच्चा तब प्लान करूंगी जब मेरे पास बहुत अच्छा स्कोप होगा, अच्छा होगा। मेरे को क्या जल्दी थी? मैं थी कितने साल की जब विहान हुआ? मैं 28 साल की थी। आजकल तो लोग 32-32, 35-35 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं आराम से बैठ के बच्चा पैदा करती फिर, है ना। मैं किसके भरोसे कर रही थी? किसके भरोसे कर रही थी फिर मैं बच्चा पैदा, है ना। तो ये चीज देखिए, मुझे अगर आप ये बात पहले ही बता देते तो फिर मैं आपके हाथ में थोड़ी अपने पैसे रखती। अगर मुझे आप ये बात पहले बता देते तो मैं अपना सोना जेवर, जो कि मेरे माँ बाप ने बहुत हार्ड मनी से कमाया था, बहुत मेहनत करके कमाया था, दिन रात 25-30 साल की उनकी मेहनत थी, फिर वो मैं आपके हाथ में थोड़ी देती। मैं आप लोगों को थोड़ी देती अपना सोना, अपना जेवर, अपना फर्नीचर। फिर मैं फर्नीचर थोड़ी लेकर आती। अगर मुझे ये बात आप पहले ही बता देते कि हाँ भाई हम ये चीज़ करेंगे, तो आप मुझे पहले बताना चाहिए ना। आपको चीज़ें सारी खोल के रखो, सारी चीज़ें, क्योंकि होने को तो कल को भी कुछ और हो सकता है ना। ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है मेरे साथ हुई है, आपकी किसी और के साथ भी हो सकती हैं, किसी की भी बहू बेटियों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है पूरी दुनिया में। वो चीज़ तो फिर आप समझो ना। मैं अपनी ऑडियंस को भी बोल रही हूँ, अगर आप किसी के घर की बहू, तो जाओ पहले, जाओ, आपके सास ससुर चाय छुए पी रहे होंगे, उनके पास जाओ और उनसे पूछ लो पहले फेस टू फेस कि जी अगर आपका बेटा मरेगा तो आप हमें घर पे रखोगे या नहीं रखोगे। पहले ही बता दो, कहीं हम फालतू में इतना आप लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जिंदगी की झंड कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप अच्छे से हमें ये चीजें बता दो, कल को ऐसा ना हो कि हाँ आप बाद में पल्ला झाड़ जाओ, हम अपना पैसा नहीं देंगे फिर अब आपको। समझ रहे हो वो चीज? तो अगर मुझे ये चीजें पता होती तो वो जो पैसा मैंने कमाया था, मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, मैं कितना कमाती थी? चलो 15,000 भी महीने का कमाती थी। 8 महीने तो मैंने ट्यूशंस भी करी है, 7-8 महीने ट्यूशंस कमाए, 8-10 महीने, है ना, 8-9 महीने करा होगा, फिर कोरोना आ गया था। कितने हो गए? 90,000 तो यही हो गए। मेरे प्रेगनेंसी पे कितना लगा था? मुश्किल से 20-22 हज़ार लगा होगा।
चलो बीच में मान लेते हैं महीने में 4-5 हज़ार लगता होगा हर महीने में, तो फिर भी उसमें से भी सेव कर सकती थी। उससे पहले मैं नौकरी करती थी, मैं वो सेव करती। और उससे पहले क्यों, मैं जब नोएडा में नौकरी करती थी तब भी मैं 25-30 हज़ार रुपए कमाती थी, मैं वो भी सेव करती। मैं अपने पति को भी ना देती अगर मुझे पता होता। मैं पति अपना खर्च था, पति का पैसा देखो, अगर मैं पति को पैसा पकड़ा रही हूँ अपना, और पति फिर अपना पैसा तो अपने मम्मी पापा को दे रहे हैं, है ना, और मेरा पैसा भी तो घर में ही खर्च हो रहा है, मैं वो भी ना देती। अगर मुझे पता होता कि आप लोग ये बात पहले खोल लेते तो मैं आपको महंगी साड़ियां नहीं देती ना। मैं महंगी साड़ियां आप लोगों को नहीं देती गिफ्ट में। मैंने आपको जो सोने के ईयरिंग, सोने की अंगूठियां बना बना के इम्प्रेस कर रहे थे, ससुर जी की अंगूठी, देवर की चेन, माँ की कानों के झुमके, मामा की भी अंगूठी, मैं क्यों देती, मैं क्यों दूं भाई। जब अगर मुझे बात पता होती कि बस काम पति को ही आना होता है बुरे टाइम में, बस पति ही साथ देता है, तो फिर मैं तो सिर्फ पति को ही खुश रखती, है ना, पति को खुश रखती, पति का करती, मेरी चलती, है ना। अगर तो वो चीज, अब मैं ये बात लॉजिक है यार, बात में लॉजिक है। फिर मैं फर्नीचर क्यों खरीदती भाई, मुझे क्या इतना फर्नीचर, मुझे क्या सोफों की जरूरत थी। मैंने तो कभी, मुझे टीवी का भी इतना शौक नहीं है, मेरा ये टीवी भी बंद रहता है, मैं टीवी भी ना खरीदती। मैं फर्नीचर के भी जो पैसे थे 2-2.5 लाख रुपए, वो भी अपने पास अपने अकाउंट में रखती भाई, एफडी करवा के रखती। क्यों दूं भाई किसी को भी, क्यों दूं पति को भी, क्यों दूं ससुराल को भी, क्यों चाहिए पैसा, क्यों चाहिए पैसा। मैं क्यों लेने देने की 40-40 साड़ियां लेके आती, क्यों मैं इतने सूट कंबल लेके आती फिर, है ना, क्यों मैं अलमारियां भर भर के चीजें लाती, क्यों मैं फर्नीचर लाती, क्यों मैं फ्रिज लाती, क्यों मैं कूलर लाती, क्यों मैं बेड लाती, है ना, वो चीजें मैं क्यों लेकर आती। ये बात बताइए ना मुझे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं गलत हूं, तो मैं अपनी गलती भी मान लूंगी, है ना। तो अगर ऐसा भी होता है तो ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप ये कह रहे हो कि ना दोनों साथ में ऐसे बुरे वक्त में नहीं रह सकते थे, तो बुरे वक्त में इंसान, एक औरत का पहला पति होता है, दूसरा पति उसका पैसा होता है, तो दूसरा पति मेरा वापिस कर देते, दूसरा पति वापिस कर देते ना उस टाइम। तो इन चीजों से क्या सीख मिलती है आपको, मैं बताती हूँ। इन चीजों से हमें ये सीख मिलती है कि जाओ पूछ लो, जाके प्यार से पूछ लो। हाँ, गुस्सा करेंगे, कैसी अपशगुनी बातें कर रही है, बट काम की बातें कर रही है। देखिए, दूसरी शादी अगर मैं करूंगी तो जाके ना, जब मेरे लड़के के माँ बाप आएंगे तो उनसे मैं पूछ लूंगी, जी पहले ही खोल दीजिए सारी बातें। आपका बेटा अगर मर गया, क्योंकि देखिए जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, कोई साल में भी जा सकता है, कोई 2 साल में भी, कोई 10 साल में भी। कल को ऐसा ना हो कि उसके बच्चे भी पैदा कर दूं मैं, और सब कुछ कर दूं, मतलब बच्चे भी पैदा कर दूं, ये सब करूं, पैसा भी उठा उठा के दूं, आप लोगों के भी मुंह भरूं, मतलब नए ससुराल वाले मेरे होंगे, जो शादी करके आएंगे, है ना, उनके भी खुश करने के चक्कर में इतना सोना सोना बना बना के दूं। बता दो भैया, कल को आपका बेटा अगर मर गया, उसके बाद क्या आप अपनी बहू को ससुराल में रखोगे या नहीं रखोगे। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं, हम तो तब तक रखेंगे, ससुराल तब तक ही है जब तक हमारा बेटा जिंदा है, तो भैया एक काम करो, अपने पैसे अलग जमा करो, कभी भी किसी को पैसे मत दो। मेरी लाइफ की एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है, किसी को 5 रुपए भी मत दो खुश करने के लिए। ये जो रूल्स बने हुए हैं ना, भैया शादी में तो ये भी देते हैं, शादी में तो ये भी चीज देते हैं, वो भी देते हैं, ना जी ना, किसी को कुछ मत दो। बेटियों का अगर अधिकार है ना, तो बेटियों को अधिकार संपत्ति में लो और अपने नाम पे रखो वो संपत्ति। अगर बेटियों का अधिकार है ना माँ बाप की संपत्ति में, तो लो, कोई नहीं, लो आप, लेकिन लो, लेकिन ये फिर पैसा शादी पे मत बहाओ। शादी ब्याह पे जो 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 10 लाख, हर कोई माँ बाप अपनी औकात के हिसाब से। और पूछ लो अगर कि ना, अगर आपका बेटा मरे तो कौन निकलेगा घर से, बहू निकलेगी या पत्नी निकलेगी, क्योंकि बहू और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते। एक तलवार एक म्यान में, 2 तलवारें सिर्फ बेटे की जिंदा रहते रहते ही रह सकती हैं। भैया मैं तो हूँ, भैया मुंह फटू, मैं तो जो मतलब जो बात लगती है ना जायज बोलती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ऐसे ही होते हैं शायद मेरी जैसे, है ना। तो जो बात होती है वो आपके साथ मैंने यहाँ शेयर कर दी, और उनका मैसेज मैं नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि वो एक पर्सनल वो हो जाती है कि पर्सनल चैट को आप यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लीक नहीं कर सकते, है ना, सही नहीं रहता। वो बस अपनी बता दी बात, क्या बात हुई थी आप क्या शेयर कर दी। ध्यान रखिएगा आप सब भी, जितनी भी लड़कियां जो शादी करने जा रही हैं ना, ध्यान रखिएगा,
कोई अगर ये सोचे ना कि खुश करना है, मैं माँ बाप को भी कहूंगी, अगर आपकी बेटी है ना, कुछ मत देना, कुछ मत देना, चाहे आपको 10 साल लग जाए अपनी लड़की के लिए सही लड़का ढूंढने में, पर कुछ देना मत, कुछ भी मत देना, ना कोई पैसा ना कुछ। और देना है ना तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए रखना, कि उसके बुरे वक्त में काम आएगा। क्योंकि जब बेटा मर, और ये पूछ लेना बात, ये बात सामने से पूछ लेना, क्योंकि कल को आप हो ना, फिर पीछे से आपके साथ बेटी के साथ चीजें हो, तो पूछना कि जी आपका बेटा मरेगा तो उसके बाद बहू मायके में रहेगी या ससुराल में रहेगी, सारी बातें खोल के ही शादी करना सेकंड टाइम भी, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। और विहान क्या कर रहे हैं? चलिए जी, बाय बाय बोलो।